अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातब हूँ अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। जैसा कि आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि डिफरेंट जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो बेसिकली लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को और हमारे लोगों को डॉक्टर चैम्बर के अंदर फैसिलिटेट कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, उसके ऊपर छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के और उनको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जो है ना शेयर किया करेंगे। तो अभी आज इसी जो है ना कॉन्सिक्वेंस में आज की जो वीडियो है वो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में है। तो बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट करता हूँ और इसको करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा ऑफिशियल के नाम से, लर्निंग डिज़ायर, और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं और दरूद पाक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनके सदक़े से ये सारी कायनात है। तो आज का जो टॉपिक है वो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि बेसिकली हमें एक कैस्केड बताएगा कि किस तरीके से हाइपरटेंशन होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल का, डेफिनेटली बाद में जो मेडिकेशन है वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझाएंगे कि ये कैसे होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है एज अ हार्मोन सिस्टम विद इन द बॉडी दैट इज़ एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। तो जैसा कि एक मेन पॉइंट है जो भी इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये दो काम करता है। एक तो ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करता है। ब्लड प्रेशर जैसे कि डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं जिनके मुताबिक बताया गया, नाइस गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, GNC 7-8 है, जिनके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ में बताया गया कि प्री हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। तो हम नॉर्मली जो लेम लैंग्वेज में उसमें 120/80 सिस्टोलिक, 120 और 80 डायस्टोलिक, इसी को कंसिडर करते हैं और लोग इसी के मुताबिक अपनी मेडिकेशन वगैरह लेकर चलते हैं। एक तो इसको कैसे रेगुलराइज रखा जाता है ब्लड प्रेशर को, और साथ में फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है और सोडियम इनटेक है और पोटेशियम वगैरह है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, वो भी इस बॉडी के अंदर इसको मेंटेन रखना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो द सिस्टम इज़ मेनली कंप्राइज्ड ऑफ द 3 हार्मोन्स। इसके अंदर 3 हार्मोन्स हैं, एक है रेनिन, एंजियोटेंसिन है और एल्डोस्टेरोन है। प्राइमरीली इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रेट ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। तो मैं अब पिक्चर से इसको थोड़ा सा आप लोगों को इस कैस्केड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराऊंगा कि ये आपके सामने नज़र आ रही है कि लिवर है। लिवर आपका जो है वो प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन, और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे आपको किडनी नज़र आ रही है, किडनी प्रोड्यूस करता है रेनिन। ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों आपस में मिलते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 बनता है। इसी तरह जो लंग्स की एपिथेलियम है उसमें से एस आता है। ए स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जाके अगर मैं एंजियोटेंसिन 2 से ऊपर जाऊँ तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जो कि आपको नज़र आ रही है कि वेज़ल जो है वो पहले थोड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब ओपन है और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्टेड जो है ना वो भी शेप नज़र आ रही है। दूसरे केस के अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड और वाटर करते हैं, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाती है। सोडियम बॉडी के अंदर स्टे जितना भी करेगा, जिसकी वजह से ये सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है ये बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा वाटर का। तो ये एक पूरा कैस्केड है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाके आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम जो है वो डेफिशिएंसी है या हेमरेज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो जो किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं उनको एक मैसेज जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होके इस मैसेज को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं और रेनिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त ही साथ एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है, लिवर से दोनों मिलते हैं तो फिर एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है। नीचे से लंग्स के एपिथेलियम में से एस आ रहा है जो कि 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये 2 जो है वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करता है आर्टेरियोल्स के अंदर,
और नेक्स्ट सबसे ऊपर जाऊँ तो फिर ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कि बॉडी खुद इंटरप्रेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। इस अगर इसको मैं दूसरे सेंस में अगर देखूँ यहाँ पे, तो यहीं पे एक काम होता है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है। जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से किडनी के अंदर सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो ये पूरा कैस्केड वही चीज़ बताता है जो मैंने पहले बताई है कि किस तरीके से रास सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर आके हमारी बॉडी के अंदर सोडियम वाटर रिटेंशन, इम्बैलेंस ऑफ द फ्लूइड और साथ में ब्लड प्रेशर जो रेगुलराइज है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अगेन इसको अगर डिटेल के अंदर बताया जाए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो इसके अंदर ये बताया गया कि वही दो चीज़ें हैं। एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 बना, AT1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है, सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयन है, वाटर रिटेंशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, फिब्रोसिस करता है। और AT2 रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर हैं बेसिकली, वो वेजो डायलेशन करती है। तो डेफिनेटली हमें तो अगर हम देखें तो वेजो डायलेशन हमारे लिए एक अच्छा है, लेकिन वो उस सूरत में होता है कि अगर ऐसी ड्रग दी जाए जो कि एस को इनहिबिट कर लें, जिसे एस इनहिबिटर्स कहते हैं, तो फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता। और उसके अलावा वेजो रिलैक्सेशन होती है, जो मास रिसेप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद कार्डियो प्रोटेक्शन होती है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये सारे प्रोसेस तब होते हैं जब अगर हम कोई एस इनहिबिटर ऐसा इसी प्रोसेस के अंदर देते हैं जो कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनने नहीं देता। तो हाइपरटेंशन में कैसे काम करता है? रास प्रमोट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली जब आयंस बनते हैं तो ये बॉडी के अंदर मैसेज जाता है ब्रेन के अंदर, तो वो बेसिकली खुद रास को एक्टिवेट कर देता है और सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस होता है, एल्डोस्टेरोन बनता है, पेरिफेरल ऑरिजिन एक्ट करते हैं, ब्रेन एक्टिवेट कर देता है इस पूरे कैस्केड के इसके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को। जिस तरह पिछली पिक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा आपको ये थोड़ा सा अगर बता दूँ तो यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसका कि कैसे हाइपरटेंशन के अंदर रास सिस्टम वर्क करता है। ये एक छोटी सी आपको बताने के लिए इसके अंदर वीडियो है, देखिएगा इसको ज़रूर। Renin-angiotensin-aldosterone system. The renin-angiotensin-aldosterone system is a classic endocrine system that helps to regulate long-term blood pressure and extracellular volume in the body. The system begins with the release of angiotensinogen into circulation by the liver. This may be in response to low blood pressure and adverse changes in sodium concentrations. An enzyme, renin, is secreted which cleaves angiotensinogen to form the inactive decapeptide angiotensin 1. Further transformation of angiotensin is carried out by angiotensin converting enzyme or ACE. This is predominantly found in the pulmonary circulation. However, ACE is also produced in the vascular endothelium of many tissues, including the kidney, adrenal gland, brain, and heart. The angiotensin converting enzyme converts the inactive precursor angiotensin 1 into the vasoactive peptide angiotensin 2. In addition, alternative pathways exist that do not rely on either renin or ACE. In non-renin pathways, enzymes like tonin and cathepsin D release angiotensin 1 from angiotensinogen and tissue plasminogen activator or TPA, and can make angiotensin 2 directly from angiotensinogen. This bypasses the midway production of angiotensin 1. Enzymes like chymase can form angiotensin 2 from angiotensin 1 via an ACE-independent pathway. Angiotensin converting enzyme also degrades bradykinin, which is required for synthesis of a major vasodilator, nitric oxide. Angiotensin 2 binds AT1 receptors expressed on the surface of vascular endothelium and impairs nitric oxide synthesis as well. Reduced bioavailability of nitric oxide combined with the stimulation of AT1 receptors on smooth muscle cells causes vasoconstriction. In addition to a vasoconstriction effect, stimulation of AT1 receptor causes the adrenal glands to release the hormone aldosterone, resulting in sodium retention. Combined with vasoconstriction, this increases blood pressure. In the final stages of RAS, the kidney reduces the production of renin. Most of the known actions of angiotensin 2
are mediated through the AT1 receptors, which can be found in the kidney, heart, vascular smooth muscle cells, brain, adrenal glands, platelets, adipocytes, and the placenta. Angiotensin II type 2 receptors can be found in low levels mainly in the uterus, adrenal, central nervous system, heart, and kidney. AT2 receptors appear to counteract the effects of AT1 receptor stimulation. Another angiotensin II type receptor is the AT4 receptor. Its stimulation may increase synthesis of the natural inhibitor of TPA called PI1, thereby reducing effective fibrinolysis. Stimulation of AT4 receptor appears also to promote cell growth and proliferation. दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन थी जिसमें आप लोगों ने डिटेल पूरा कैस्केड इसी को वीडियो के साथ में भी देखा कि कैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्चुअली वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। यूट्यूब का लिंक भी, चैनल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का और स्लाइड शेयर के ऊपर भी ये तमाम प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।